गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्चुअली गुड मॉर्निंग तो नहीं, अब गुड इवनिंग हो गई है। लेसन आर्टिकल ए एंड द के बारे में पढ़ेंगे कि ए एंड द यानी कि आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए आर्टिकल्स। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। ये नाउन से पहले आता है, यानी कि किसी संज्ञा से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। जैसे द बॉय, अ बी, एन एप्पल। अब इन तीनों में क्या अंतर होता है? ए एंड एन, ये जो ए और एन है, हैव द सेम मीनिंग। इन दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। ए एंड एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स। ये आर्टिकल उन चीज़ों के सामने यूज होता है, उन नाउन्स के सामने यूज होता है जिनको आप नहीं जानते। जैसे ए कार, एन एप्पल। एक कार मतलब आपने वो कार देखी नहीं है तो आपको हम समझा रहे हैं ए कार। अगर आपने वो कार देखी होती तो हम आपको बोलते द कार। ठीक है, तो जिन चीज़ों को आप जानते नहीं हो उसके लिए ए और एन यूज होता है और दोनों का मतलब होता है एक। एक कार, ए कार। एन एप्पल मतलब एक एप्पल। एन इरेजर मतलब एक इरेजर। एन अम्ब्रेला मतलब एक अम्ब्रेला। तो तीन इन ए और एन दोनों का मतलब होता है एक। अब द डिफरेंस डिपेंड ऑन द साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो नाउन होता है उसकी साउंड पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा ए के लिए अप्रोप्रिएट है और कौन सा एन के लिए अप्रोप्रिएट है। अब ए की पहचान मतलब ए हम कौन से नाउन के आगे लगाएंगे? जो नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, जैसे अ बुक, अ फ्रॉग, अ कार, अ लेमन, अ डॉग, अ ट्रक। और जो वॉवल की साउंड से स्टार्ट होते हैं उसके आगे आप एन लगाओगे। जैसे कि वॉवल हमारे कितने होते हैं इंग्लिश में? ए, ई, आई, ओ, यू। ये वॉवल होते हैं, यानी कि इंग्लिश की मात्राएं होती हैं। तो जो भी इनकी साउंड देगा, जो संज्ञा, जो नाउन इनकी साउंड देगा और इनकी साउंड से स्टार्ट होगा, तो वहां पर एन लग जाएगा। जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज। इसमें एप्पल में ए की मात्रा आ रही है, ऐसे ही ऑरेंज में ओ का साउंड आ रहा है। ऐसे ही एग में ई से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे सारे जितने भी हैं ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे ही फर्स्ट वाला लेटर देखो ओ यू ए, इन सब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके आगे एन लगा दिया हमने। और जो बाकी इन पांचों को छोड़कर, वॉवल्स को छोड़कर अगर बाकी चीज़ों से स्टार्ट होते हैं तो वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो उन सबके सामने यहाँ पे देखो ए लगाया हुआ है। बी, सी, डी, एफ, एल, टी, ये स्टार्टिंग से साउंड मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए इसके आगे ए लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि हमें बी केयरफुल ऑफ द साउंड। अब यहाँ पर साउंड का बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, मैंने बताया कि ये जितने भी वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं उसके सामने एन लगेगा। तो लेकिन एच यहाँ पे ये जो आवर है इसका तो ये एच से शुरू हो रहा है। अब बोलोगे मैम कि यहाँ पे भी एन लगा हुआ है, ऐसे कैसे हो गया? ये तो एच तो हम कॉन्सोनेंट मानते हैं, ये मात्रा तो है नहीं। तो फिर देखो यहाँ पर जब हम एच ओ यू आर लिखते हैं तो हम इसको हिंदी में बोलते हैं आवर। मतलब इसको जो प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी इंग्लिश में, उसको बोलते हैं हम आवर। और आ यानी कि ए की साउंड दे रहा है ये। ठीक है, तो इसलिए हमने इसके आगे एन लगा दिया। तो यहाँ पर साउंड के प्रति बहुत केयरफुल रखने को बोला गया है। ऐसे ही ए यूनिवर्सिटी, अब ये देखो ये यू से स्टार्ट हो रहा है और उसके आगे ए लगा हुआ है। अब आप ये बोलोगे कि ये ए क्यों लगा हुआ है यूनिवर्सिटी के आगे? आपने तो बोला था कि ये ए ई आई ओ यू के साथ एन लगता है, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है। लेकिन यहाँ देखो यूनिवर्सिटी को अगर आप हिंदी में लिखोगे तो यूनिवर्सिटी इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये यू मतलब वाई की साउंड दे रहा है ये यहाँ पर। तो जब वाई की साउंड दे रहा है तो ये यहाँ पर हम ए लगाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। वाई कोई मात्रा तो नहीं है, वॉवल तो नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है। ठीक है, तो ये साउंड पर आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर वो साउंड जो है वो मात्रा की साउंड ए ई आई ओ यू में से निकाल रहा है तो आप उसके सामने एन लगाओगे, और अगर वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है तो उसके सामने ए लगेगा। ये प्रैक्टिस करने से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं साइड में क्या समझा रखा है।
हाउ टू यूज ए एन। अब ए और एन का कैसे यूज करना है। यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। यहां पर देखो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ए मैन, अ लैम्प, अ कैट। ठीक है, एक आदमी, एक लैम्प, एक बिल्ली। अब यहाँ पे देखो ये वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे सब में ए, ई, यू, आई, ओ, यू, इन सब से स्टार्ट हो रहे होंगे जितने भी नाउन्स हैं। एन एप्पल, एक सेब। एन इरेजर, एक रबड़। एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे देखो ये ए है, ये ई है और ये यू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इनके सामने एन लग गया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो अ चेयर, अ स्कूल, अ लायन, अ बेड, अ मैन, अ वुमन, ये सारे ए वाले हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट्स वाले हैं। अब यहाँ पे देखो ये वॉवल वाले कौन से हो गए। एन एलिवेटर, एन एग, एन एलिफेंट, एन ओवन, एन ईयर, एन एवोकाडो। तो यहाँ पर देखो ए, ई, आई, ओ, यू वाले जितने भी हैं उन सबके सामने एन लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको यहाँ देखते हैं। द रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव एडवर्ब। अ कोल्ड डे, एक ठंडा दिन, अ कोल्ड डे। अ वेरी क्रेजी पर्सन, एक बहुत पागल आदमी। तो यहाँ पर वी आ रहा है, सी आ रहा है, तो उसके सामने कॉन्सोनेंट के सामने ए लग गया। ऐसे ही एन ईजी लेसन, ईजी यहाँ पर ई की साउंड आ रही है तो जो कि मात्रा है इसलिए एन लगाया है। ऐसे ही एन इंटरेस्टिंग, इसमें भी ई की साउंड आ रही है तो इसलिए मात्रा के सामने हमने एन लगा दिया है। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। यहाँ पर ए और एन कहाँ आएगा आपको देखना है। दिस इज डैश ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क। यहाँ पर किसी की ग्रीन इंग्लिश बुक पड़ी है डेस्क पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, क्योंकि ग्रीन लिखा हुआ है, ग्रीन में जी से साउंड हो रहा है इसलिए हमने ए लगा दिया। शी इज रीडिंग ओ, ओल्ड, ओल्ड आ रहा है, ओल्ड मतलब ओ की आवाज़ दे रहा है, यानी कि ये ओ की आवाज़ दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाएंगे। एन ओल्ड कॉमिक, वो एक बहुत पुरानी कॉमिक बुक पढ़ रही है। अच्छा, दे हैव गॉट एन आइडिया, यहाँ पर आइडिया है, आ से आवाज़ आ रही है तो इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है, इसमें ए लग गया, इसमें एन लग गया, यहाँ पे भी एन आ गया। ठीक है, एन आइडिया। ऐसे ही फोर्थ वाले में आ जाएगा ही इज ड्रिंकिंग ए कप ऑफ टी, एक कप ऑफ कॉफ़ी, वो एक कॉफ़ी का कप जो है मतलब कॉफ़ी पी रहा है कप में। अब द गर्ल इज डैश पायलट, तो पायलट में पा आ रहा है सबसे पहले, तो यहाँ पे द गर्ल इज अ पायलट, वो जो लड़की है वो पायलट है। दिल्ली हैज डैश एयरपोर्ट, दिल्ली हैज एन एयरपोर्ट। ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट में ए से आवाज़ आ रही है ना। अच्छा, ऐसे है दिस इज एन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव में भी ए से आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है, लुक देयर इज ए बर्ड फ्लाइंग, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ब से आवाज़ आ रही है, बर्ड फ्लाइंग, बर्ड इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, माई फादर इज एन ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट बोलेंगे। ठीक है, एच साइलेंट हो जाता है और ओ की आवाज़ देता है, ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। माई फादर इज एन ऑनेस्ट पर्सन, मेरे पापा बहुत ईमानदार इंसान है। माई फ्रेंड लाइक्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट में भी ए से आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा एन आ जाएगा। मेरी फ्रेंड जो है वो एस्ट्रोनॉट बनना पसंद करेगी तो यहाँ पर एन आ जाएगा। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है, जो ऊपर रॉकेट में बैठ के आसमान में जाते हैं उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। अच्छा, अंतरिक्ष में जो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे सही और गलत बताना है। फर्स्ट देखो, टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर, जो सही है उसके आगे सही, जो गलत है उसके आगे गलत लगाओ। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला, माई मदर इज ए ऑनेस्ट वुमन। अब मैंने बताया था कि ऑनेस्ट जो है वो ओ की आवाज़ निकालता है तो उसके आगे क्या लगता है, एन लगता है, तो यहाँ पे ए लगा हुआ है तो ये क्या सही है, नहीं ये गलत है, फर्स्ट वाला गलत हो गया।
सेकंड देखो देखो सेम टू सेम लाइन है, माई मदर इज एन ऑनेस्ट वुमन, क्या ये सही है? यस, दैट इज करेक्ट। थर्ड नंबर देखो, कैन यू प्लीज ब्रिंग मी एन गिलास ऑफ वाटर, एन गिलास, तो ग्लास से ऐसे शुरू हो रहा है ना, ग्लास, तो ग आ रहा है आगे, तो क्या ये मात्रा है? नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो क्योंकि आगे एन लगा हुआ है तो ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, शी इज ए डेंटिस्ट, यस ये ठीक है। ऐसे ही प्लीज हैंड मी अ बुक, क्या तुम मुझे बुक, प्लीज मुझे बुक पकड़ा दो, तो यहाँ पे ए बुक, तो ये सही हो गया। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजाज पार्टी, ए स्मॉल, ए किसके साथ लगता है? कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, तो ये एकदम सही हो गया, क्योंकि स्मॉल में स से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ए स्मॉल एकदम सही है। ऐसे ही आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी कल मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी। ठीक है, तो एन इंटरेस्टिंग एकदम सही है, क्योंकि हम वॉवल के आगे एन लगाते हैं, तो ये एकदम सही हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, 8वां, आई नीड एन अम्ब्रेला आना था, यहाँ पे देखो ऊपर एन अम्ब्रेला आता है हमेशा, ये एन अम्ब्रेला। ठीक है, क्योंकि ये अ से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला, तो अ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एन आना था, एन, ये गलत हो गया। ठीक है, तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, तो अब मैं फिर से लगा देती हूँ, ये गलत हो गया पहला वाला, ओहो ये गलत हो गया पहला वाला, ये सही हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि एन ग्लास लगा हुआ है, ये भी ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, स्मॉल गिफ्ट ठीक हो गया, एन इंटरेस्टिंग ये भी ठीक हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, इस तरीके से पहला, तीसरा और 8वां गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो इस तरीके से आपको ये हैंडल करने हैं। अगर पेपर में आते हैं तो आपको ये ए और एन की साउंड पर ध्यान देना है कि पीछे एन के पीछे जो संज्ञा यानी कि नाउन लगी हुई है वो क्या किसी मात्रा से स्टार्ट हो रहा है, या मतलब किसी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, या किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी में वॉवल को मात्राएं बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात का साउंड पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और बोलने में अगर वॉवल का साउंड आ रहा है यानी कि किसी मात्रा का साउंड आ रहा है तो फिर एन लगेगा, और अगर बोलने में व्यंजन यानी कि किसी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो फिर आगे ए लगेगा। बस इतनी सी बात है, पूरे उसमें आर्टिकल्स में यही चीज़ समझने वाली है। अब हम अगली बार द पढ़ेंगे, मे बी अगली वर्कशीट में द के ही बारे में समझाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।